लिए होते हैं। तीसरा, ये वो एसेट हैं जिनसे हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। अब इन तीनों ही टाइप्स में हमें बैलेंस शीट डेट का यूज करना होता है। देखिए, जनरली ईयर एंड क्लोज होता है 31 मार्च को और हम इस दिन की बैलेंस शीट बनाते हैं। इस दिन कोई अकाउंटेंट बैलेंस शीट बना रहा है, अब उसको पता तो होना चाहिए कि कौन सा एसेट करंट एसेट है और कौन सा एसेट करंट एसेट नहीं है। तो 31 मार्च को वो बैलेंस शीट बनाते हुए देखेगा कि अगर कोई एसेट कैश में कन्वर्ट हो रहा है बैलेंस शीट डेट के यानी 31 मार्च के अगले 12 महीनों के अंदर अंदर, अगर कोई एसेट अगले 12 महीनों के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम उसको करंट एसेट मान लेंगे। ये तो हो गया पहला टाइप। दूसरा टाइप है, अगर कोई एसेट अगले 12 महीनों के अंदर अंदर बिक जाएगा यानी कि सेल हो जाएगा तो उसको भी हम करंट एसेट मान लेंगे। तीसरा टाइप यह है कि अगर किसी एसेट का बेनिफिट कंज्यूम हो जाएगा अगले 12 महीनों के अंदर अंदर तो हम उसको करंट एसेट मानेंगे। फिर अकाउंटेंट क्या करेगा, इन तीनों ही एसेट्स को करंट एसेट की कैटेगरी में लिख देगा। एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। बैलेंस शीट डेट से अगले 12 महीनों के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट होने वाले एसेट्स कौन कौन से हैं। पहला तो कैश खुद ही है, वो तो ऑलरेडी कैश है, या फिर जो कैश आपका बैंक में है वो भी एक तरीके से कैश ही है। फिर हो गया आपका डेटर्स। डेटर्स कौन है, जिनसे आपको अभी पैसा मिलना बाकी है क्योंकि आप उनको गुड्स बेच चुके हैं, तो उनसे भी आपको कैश मिलेगा। शॉर्ट टर्म लोन, आपने किसी को लोन दे रखा है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, जनरली जिसको विद इन 12 मंथ्स ही माना जाता है, तो वो भी आपका कैश में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि आपको लोन रिकवर हो जाएगा। अक्रूड इनकम या इंटरेस्ट रिसीवेबल या डिविडेंड रिसीवेबल, ये आपकी इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम है जो जनरली विद इन 12 मंथ्स ही आपको मिल जाती हैं। तो ये सभी वो इनकम्स हैं जो विद इन 12 मंथ कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो इसलिए हम इनको बैलेंस शीट में करंट एसेट दिखाते हैं। अब बात करते हैं उन एसेट्स की जो बैलेंस शीट डेट से अगले 12 महीनों के अंदर अंदर सेल हो जाएंगे यानी कि बिक जाएंगे। देखिए, इसमें सभी प्रकार के स्टॉक आते हैं, चाहे वो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस हो, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स हो, पैकिंग मटेरियल हो। ये सभी वो स्टॉक है, ये सभी वो गुड्स हैं जिनको जनरली यही माना जाता है कि बैलेंस शीट डेट से अगले 12 महीनों के अंदर अंदर ये बिक जाएंगे यानी कि सेल होने के लिए तैयार हैं। तो बैलेंस शीट में इनको भी हम करंट एसेट दिखाएंगे। अब बात करते हैं तीसरे टाइप की कि जिनका बेनिफिट अगले 12 महीनों के अंदर अंदर मिलेगा। इसमें आ जाएंगे सभी प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब आपने एडवांस में पेमेंट कर दी है। मान लीजिए आपने अपने ऑफिस का रेंट पे किया एडवांस में 1 लाख रुपए अगले 12 महीनों के लिए, तो आपने पेमेंट तो कर दिया एडवांस में, मगर इसका बेनिफिट आपको अगले 12 महीनों तक मिलने वाला है। इसका मतलब ये हुआ फ्यूचर में इसका बेनिफिट अभी आपको मिलना है। बेनिफिट कैसे मिलेगा, आप ऑफिस को यूज करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट होगा, तो इसलिए हम बैलेंस शीट में इसको भी करंट एसेट की तरह दिखाएंगे। अब बात ये आती है कि मान लो अगर वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो रहा अगले 12 महीनों के अंदर, या फिर वो बिक नहीं रहा है अगले 12 महीनों के अंदर, या फिर वो उसके बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं अगले 12 महीनों के अंदर, तो उनको हम करंट एसेट मानेंगे या नहीं? बिल्कुल उनको करंट एसेट नहीं माना जाएगा, वो नॉन करंट एसेट बन जाएंगे।